जिस इंसान ने कुरान पाक अपनी ज़िंदगी में एक बार भी पढ़ ली ना, उसे इस कायनात की सच्चाई के बारे में डेफिनेटली पता लग ही जाता है। हे हाय हेलो नमस्ते जी, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं निधि शर्मा इंडिया से और मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखती हूँ कुरान शरीफ पढ़ने में। पर आज का जो वीडियो है हमारा, उसके अंदर हमें टॉप 10 साइंटिफिक मिरेकल्स दैट हैव बीन प्रूव्ड रिसेंटली हमें पता चलेंगे। बेसिकली वो सारी बातें जो कुरान शरीफ में पिछले 1400 साल पहले ही लिख दी गई थी, वो अब जाकर के साइंस प्रूव कर पा रही है या इन्वेंट कर पा रही है या अपनी रिसर्च के साथ आ पा रही है। इन सब बातों से हम डेफिनेटली इतना तो समझ ही जाते हैं कि कुरान शरीफ बहुत ही ज़्यादा करामाती किताब है। एंड पीपल ऑफन से कि इट्स वन ऑफ द बेस्ट बुक दैट हैव एवर एग्जिस्टेड। कुछ तो रीज़न होगा कि बिलियंस ऑफ पीपल से दिस, इवन नॉन मुस्लिम्स से इट। मेरी अल्लाह से यही अर्जी है कि एक दिन हम और आप भी हाफिज़ कुरान हो पाए। मैंने रिसेंटली पढ़ा था कि हाफिज़ कुरान मतलब वो इंसान जिसको कुरान शरीफ पूरी याद हो, जिसने पढ़ी हो ढंग से। मेरा एक बहुत ही बड़ा डाउट है जो इस वीडियो के आखिरी में मैं आपसे पूछना चाहूँगी, तो आप बने रहिएगा मेरे साथ। छोटा सा ये वीडियो है, बड़ा भी होता तो आपको पूरा देखना था। Never stop any religious video in between। मैं दुनिया के 2 सबसे ज्यादा ब्लिसफुल नाम इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले लेना चाहती हूँ। पहला है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दूसरा है अल्लाह। तो अल्लाह के नाम पे जो कि निहायत ही रहम वाला है, इस वीडियो को स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अली रज़ा और आप देख रहे हैं AR नॉलेज। दोस्तों, इंसान कुर्राए ज़मीन पर कदम रखते ही फितरत को समझने, उसकी बनावट और राज़ों को जानने की जस्तजू में लग गया और उसने कायनात में ऐसी निशानियां देखी जिसने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया कि इस दुनिया पर इंसान की शुरुआत कैसे हुई। आज की वीडियो में हम कुरान के 10 ऐसे मोजज़ात का जिक्र करेंगे जिसे साइंस ने खुद साबित किया है। नंबर 1, ओरिजिन ऑफ लाइफ, ज़िंदगी की शुरुआत। हम सब जानते हैं कि पानी हमारी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है। इसी मौजू पर कुरान की सूरह अंबिया में यूँ इरशाद होता है, और हमने हर जानदार चीज़ पानी से बनाई, तो क्या वो ईमान न लाएंगे। आज हमें साइंस बताती है कि ज़मीन पर रहने वाली मखलूक़ात के सेल्स पानी से बने हुए हैं। मसलन किसी भी इंसान के सेल्स को अगर स्टडी किया जाए तो वो 70% पानी से बना हुआ होता है, और इसकी तस्दीक माइक्रोस्कोप के आविष्कार के बाद ही हो पाई है, जिसका आविष्कार 12वीं सदी में हुआ। लेकिन कुरान ने 1400 साल पहले ही बता दिया कि ज़िंदगी की शुरुआत कैसे हुई। नंबर 2, लोहा, जो कि ज़मीन पर मुख्तलिफ सूरतों में पाया जाता है, मगर ये ज़मीन की धातु नहीं है, बल्कि ये आसमान से यहाँ आया है। ये अपने आप में चौंका देने वाली बात है, मगर ये हकीकत है। साइंस ने एक खोज निकाला है कि अरबों साल पहले कुछ सितारे धमाके से फटे और ये मेटेरॉइड्स यानी बड़े बड़े पत्थरों के जरिए ये लोहा हमारी ज़मीन पर आया, जिसका जिक्र हमें 1400 साल पहले कुरान की सूरह हदीद में यूँ मिलता है। और हमने लोहे को ज़बरदस्त ताकत देकर उतारा ताकि इंसान इसका फ़ायदा उठा सके। नंबर 3, आसमान हमारी हिफाजत करता है। ज़मीन को सूरज की अल्ट्रावायलेट शुआओं से बचाने के लिए आसमान एक अहम किरदार अदा करता है। अगर आसमान नहीं होता तो सूरज की रेडिएशन ज़मीन पर ज़िंदगी को जलाकर ख़त्म कर चुकी होती। आसमान ज़मीन के चारों ओर लिपटे हुए कंबल की तरह है, जो ज़मीन को जमा देने वाली ठंड से बचाए रखता है। आसमान के ऊपर का टेम्परेचर -270 सेंटीग्रेड होता है, यानी ये ठंड ज़मीन पर ज़िंदगी को जमाकर ख़त्म कर सकती है, मगर आसमान हमें सूरज की अल्ट्रावायलेट शुआएं और शदीद जमा देने वाली ठंड दोनों से ही महफूज रखता है। कुरान में अल्लाह आसमान का जिक्र करते हुए फरमाता है, और हमने आसमान को एक महफूज छत बनाया और वो लोग उसकी निशानियों से मुंह फेर लेते हैं। नंबर 4, पहाड़। कुरान हमारा ध्यान पहाड़ों की तरफ एक बहुत ही खास पहलू की तरफ खींचता है। कुरान की सूरह नबा में यूँ इरशाद होता है कि हमने ज़मीन को आराम करने वाली जगह नहीं बनाया और पहाड़ों को मेखे। कुरान का मफहूम है कि पहाड़ों की जड़ें ज़मीन के बहुत अंदर तक दबी हुई हैं, और इसकी तस्दीक जियोफिजिक्स फ्रैंक प्रेंस की लिखी हुई किताब दी अर्थ में मिलती है कि पहाड़ असल में एक खूंटे की तरह होते हैं। वो जितना ज़मीन के ऊपर होते हैं उससे कहीं ज़्यादा वो ज़मीन के नीचे होते हैं, जिसकी एक मिसाल माउंट एवरेज, जो कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, जिसके ज़मीन के ऊपर की ऊंचाई 9 किलोमीटर है, जबकि इसके ज़मीन के अंदर की गहराई 125 किलोमीटर के करीब है। और इसका पता 20वीं सदी की शुरुआत में प्लेट टेक्टोनिक की तकनीक के बाद ही मुमकिन हो पाया है। नंबर 5, कायनात का फैलना। आज से 1400 साल पहले जब फल्कियात का इल्म मौजूद नहीं था, जब टेलीस्कोप का आविष्कार नहीं हुआ था, उस वक्त कुरान इस कायनात के बारे में इरशाद फरमाता है, और आसमान को हमने अपनी कुदरत से बनाया,
और बेशक हम इसे फैलाते जा रहे हैं। और इसकी तस्दीक 20वीं सदी के एक अजीम साइंसदान स्टीफन हॉकिंग अपनी किताब ए ब्रीफ ऑफ द टाइम में लिखते हैं कि ये 20वीं सदी की सबसे बड़ी खोज है कि कायनात वक्त के साथ फैलती जा रही है। हैरान करने वाली दोस्तों बात यह है कि इसका जिक्र कुरान में टेलीस्कोप के ईजाद से 1400 साल पहले ही हो चुका है। नंबर 6, सूरज का घूमना। दोस्तों साइंसदान पहले ये समझते थे कि सूरज एक जगह पर ठहरा हुआ है और ये कोई गर्दिश नहीं करता। 1512 में एक साइंसदान निकोलस कोपरनिकस ने अपना एक नजरिया पेश किया कि जमीन के गोल चांद और सैयारे चक्कर नहीं लगा रहे, बल्कि सूरज के गोल चांद और बाकी सैयारे चक्कर लगा रहे हैं और सूरज अपनी जगह पर ही ठहरा हुआ है। एक जमाने तक साइंसदानों का ये अकीदा रहा। फिर सन 1609 में एक जर्मन साइंसदान जोहन्स केपलर, उन्होंने अपनी किताब में लिखा कि सिर्फ सैयारे सूरज के गोल घूम नहीं रहे, बल्कि जमीन चांद और सैयारे सूरज के गोल घूमने के अलावा अपने महवर पर गर्दिश कर रहे हैं और बाकी सैयारों की तरह सूरज को अपने अक्स पर एक चक्कर लगाने में 25 दिन लग जाते हैं। कुरान में इस बात का जिक्र कुछ यूं मिलता है, और वही है जिसने रात और दिन और सूरज और चांद को पैदा किया और सब एक घेरे में तैर रहे हैं। एक जमाने तक दोस्तों फल्कियाती साइंसदानों के मुताबिक कुरान के इस दावे को गलत समझा जा रहा होता, लेकिन आज हम जानते हैं कि कुरान का सूरज की गर्दिश के मुताबिक ये दावा आज की साइंस बिल्कुल सच साबित करती है। नंबर 7, समुद्र। कुरान की सूरह नूर में अल्लाह इरशाद फरमाता है, जैसे किसी गहरे समंदर में अंधेरे हों जिसको ऊपर से एक लहर ने ढांप लिया हो, उस लहर पर एक और लहर हो, फिर उस दूसरी लहर पर बादल हो। अंधेरे ही अंधेरे हैं, एक के ऊपर दूसरा अंधेरा है कि जब कोई अपना हाथ निकाले तो उसे अपना हाथ भी दिखाई देता मालूम ना हो, और जिसके लिए अल्लाह नूर ना बनाए उसके लिए कोई नूर नहीं। आमतौर पर दोस्तों ये समझा जाता है कि लहरें समंदर की ऊपरी सतह पर चलती हैं, जबकि साइंस ये तस्दीक कर चुकी है कि लहरें समंदर के ऊपरी सतह पर ही नहीं बल्कि नीचे भी होती हैं। ये लहरें इंसान को आम आंख से दिखाई नहीं दे सकती, बल्कि इनको सिर्फ खास टेक्नोलॉजी के जरिए ही देखा जा सकता है। कुरान में समंदर के ऊपर चलने वाली लहरें और उसके ऊपर बादलों के बारे में जिक्र हुआ है। कुरान की ये बात सिर्फ इसीलिए काबिल तारीफ नहीं है कि वो समंदर के अंदरूनी लहरों के बारे में जिक्र करता है, बल्कि इसलिए भी है कि ये समंदर की गहराई के अंधेरे को भी जिक्र करता है। आज के दौर में इंसान ज्यादा से ज्यादा बिना कोई ऑक्सीजन यूज किए 70 मीटर की गहराई तक ही जा सकता है। वहाँ पर कुछ रोशनी जरूर मालूम होती है, मगर हम बात करते हैं 1000 मीटर गहराई की तो वहाँ बिल्कुल अंधेरा है। और इसी बात को अल्लाह ने कुरान में जिक्र किया, जिसका साइंस को पता आज चला है। मगर कुरान में समंदर के अंदर लहरें और उसके नीचे अंधेरे की बात 1400 साल पहले ही मौजूद है। नंबर 8, झूठ बोलना और हमारी दिमाग की हरकत। दोस्तों हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में एक आयत को अबू जहल के ऊपर उतारा गया, क्योंकि अबू जहल बार बार झूठ बोला करता था। इसके बारे में अल्लाह सूरह अल अलक में यूं इरशाद फरमाता है, अगर वो बाज ना आया तो हम जरूर पेशानी के बाल पकड़कर खींचेंगे, वो पेशानी जो झूठी खताकार है। इस आयत में दोस्तों दिमाग के सामने वाले हिस्से को झूठा और खताकार करार दिया है। यह आयत 2 वजह से बड़ी खास है। पहली ये कि हमारे दिमाग के सामने वाला हिस्सा ही हमारी सोची समझी हरकतों का जिम्मेदार होता है, जिसे फ्रंटल लोब के नाम से जाना जाता है। दूसरा ये कि फ्रंटल लोब ही दिमाग के झूठ बोलने वाले काम को कंट्रोल करता है। आज के दौर में की गई कई रिसर्चों से ये साबित हो चुका है कि दिमाग के आगे वाला हिस्सा ही हमारी हरकतों और झूठ बोलने का जिम्मेदार होता है। और इंसानी दिमाग का ये फंक्शन 20वीं सदी में साइंस के एडवांस होने पर ही हमें मालूम हुए हैं, जबकि कुरान इस तरफ इशारे कब का कर चुका है। नंबर 9, इंसान को दर्द का महसूस होना। दोस्तों काफी लंबे अरसे तक लोग यही समझते रहे हैं कि दर्द को महसूस करने वाले सेल्स हमारे दिमाग में होते हैं। हालांकि बाद में ये तहकीक से पता चला कि दर्द को महसूस करने वाले पिन रिसेप्टर सेल्स हमारी खाल में ही होते हैं और इनके बिना हम दर्द को महसूस नहीं कर सकते। इसका जिक्र कुरान की सूरह निसा में कुछ यूं होता है, बेशक वो लोग जिन्होंने हमारी आयतों से इनकार किया हम उन्हें आग में झुलसाएंगे, और जब उनकी खाल जल जाएगी तो हम उन्हें उसके बदले दूसरी खाल देंगे ताकि वो दर्द को लगातार महसूस कर सकें। बेशक अल्लाह जबरदस्त हिकमत वाला है। दोस्तों कुरान में इसका जिक्र 1400 साल पहले मिलता है कि दर्द को महसूस करने वाले सेल्स हमारी खाल में ही होते हैं, ना कि दिमाग में। इसकी खोज अब आकर 20वीं सदी में हुई है। नंबर 10, द बिग बैंग। हमारी दुनिया कैसे वजूद में आई। दोस्तों 80 से 90 साल पहले दुनिया का सबसे बड़ा और अहम सवाल ये था कि ये दुनिया कैसे वजूद में आई। फिर अचानक 1931 में एक साइंसदान जॉर्ज लेमेत्रे ने कहा कि ये यूनिवर्स पहले एक सिंगल पॉइंट यानी इब्तिदाई गोला था
پھر ایک بڑا دھماکہ ہوا جس کی وجہ سے یہ چاند، سورج، ستارے اور ہماری یہ دنیا اور ساری کہکشائیں وجود میں آئی، جسے سائنس کی زبان میں کہا گیا دا بگ بینگ، یعنی بڑا دھماکہ۔ سائنس نے یہ تحقیق تقریباً 50 سال پہلے کی کہ کس طرح یہ کائنات وجود میں آئی، مگر قرآن میں اس کا ذکر ہمیں 1400 سال پہلے ملتا ہے۔ کیا انکار کرنے والے یہ نہیں جانتے کہ یہ زمین اور آسمان ملے ہوئے تھے اور ہم نے انہیں جدا کیا، اور اس تحقیق کو سائنس کی ایک بڑی کھوج مانا جاتا ہے۔ یاد رہے دوستو، قرآن کوئی سائنس کی کتاب نہیں بلکہ یہ نشانیوں کی کتاب ہے جو ہمیں اس کائنات میں غور و فکر کرنے کی دعوت دیتی ہے، اور تم اپنے رب کی کون کون سی نشانیوں کو جھٹلاؤ گے۔ دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند یار مطلب کتنا زیادہ آج اگر سائنس نہیں ہوتا، دیکھو صحیح سی بات ہے کہ ہر کوئی تو قرآن پڑھتا نہیں ہے، سیدھی سی بات ہے، کیول ایک مسلمان ہی قرآن پڑھتا ہے، یا پھر مسلمان کے علاوہ اگر کسی اور کا انٹرسٹ ہوتا ہے تو پڑھتا ہے، ورنہ کوئی نہیں پڑھتا۔ بھلے اپنے سلیبس کے اپنی بکس پڑھ لیں گے اینڈ سب کچھ پڑھ لیں گے، لیکن قرآن نہیں پڑھتا ہے کوئی۔ تو اگر سائنس میں تو لوگ بلیو کرتے ہیں، ڈیفینیٹلی کرتے ہیں، تو اگر سائنس ہمارے سامنے نہیں لاتا تو ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ لیکن سوچنے والی بات یہ ہے کہ سائنس اب جو چیزیں پروو کر رہا ہے وہ 1400 سال پہلے آلریڈی لکھ چکی ہیں، لیکن وہ چیز ہماری آنکھیں کب کھل رہی ہیں؟ سائنس کے ذریعے ہمیں پتہ چل رہی ہے۔ پھر بعد میں ہم سوچ رہے ہیں کہ یار وہ چیز تو قرآن میں پہلے سے تھی، لیکن ہم نے وہ پڑھا ہی نہیں۔ تو بولنے والی بات، سوچنے والی بات یہ ہے کہ سائنس کے ذریعے ہم لوگوں تک سامنے آ رہی ہے بات ہے، لیکن وہ چیزیں پہلے ہی پروف ہو چکی ہے۔ تو سائنس ایک مادھیم ہے جس سے ہمیں پتہ لگ رہا ہے، تبھی تو ہم سوچ رہے ہیں یار سائنس نے یہ پروف تو 10 سائنٹیفک میراکلز بتائے جو قرآن میں پہلے ہی لکھ دیے تھے، مطلب بعد میں سائنس نے اسے پروف کیا ہے نا، کہ کتنی ساری چیزیں جو اللہ تعالیٰ پہلے ہی لکھ کر جا چکے ہیں قرآن کے ذریعے۔ تو پہلی چیز انہوں نے بتائی کہ ہماری جو باڈی ہے وہ پانی سے بنی ہے، مطلب جتنا بھی ہمارا باڈی کا اگر آپ دیکھو تو بہت سارا پرسن جو ہے پانی ہی ہے، جو ہماری لائف کے لیے بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ تو یہ آلریڈی جو ہے قرآن میں مینشن ہو گیا تھا، اور بعد میں اسے سائنس نے پروو کیا کہ یس دیٹس ٹرو۔ پھر انہوں نے بتایا الٹرا وائلٹ ریز کے بارے میں کہ ہمارا جو آسمان ہے وہ ایک طرح کی چادر ہے جو ہم کو بچائے ہوئے ہیں بہت زیادہ ٹھنڈ سے اور بہت زیادہ جو الٹرا وائلٹ سن کی جو ریز آتی ہیں اس سے۔ تو یہ بھی قرآن میں پہلے سے ہی مینشن تھا۔ اور پانی کی لہروں کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ لہر بھی مطلب جو اوپر سے دکھتی ہیں ویسے بھی نیچے سے بھی دکھتی ہے سیم ایز اٹ از، مطلب اوپر سے تو ہم کو تھوڑا لائٹ دکھتا ہے، 70 میٹر تک بنا آکسیجن کی ہیلپ سے ہم جا سکتے ہیں، لیکن 1000 میٹر اتنی جو ہے اگر گہرائی میں جانا ہے تو بالکل نیچے ایک دم کالا کالا ہے سب کو، جہاں پہ لائٹ بھی پاسبل ہے۔ آئی ایم امیزڈ رائٹ ناؤ، جو چیزیں سائنس ابھی پروو کر پا رہا ہے وہ قرآن شریف میں 1400 سال پہلے لکھ دی گئی تھی۔ کافی سارے لوگوں کو یہ بات تو ہضم نہیں ہوگی، پر یہ سچائی ہے، ہم اسے ڈینائی بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ چاہے وہ سمندر کی گہرائی کا کالا پن ہو یا پھر پہاڑوں کی چٹانوں کی اندرونی جڑیں ہوں، سب کچھ آلریڈی ریٹن ہے قرآن شریف میں۔ ہم کب تک اس دنیا کی سچائی کو جھٹلائیں گے؟ آپ اپنا دروازہ کھول کے جب گھر کے باہر جائیں گے تو آپ سورج کو چمکتا پائیں گے۔ مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا ہے یہ پوئٹری مجھے کیسے آ رہی ہے ایک دم سے، پر اللہ کے کرم سے مجھے آ رہی ہے، بس میں آپ کو بول رہی ہوں یہ سب چیزیں، اور اتنی بڑی باتیں بول تبھی پا رہی ہوں کیونکہ ذہنی طور پر قرآن شریف کو پسند کرنے لگی۔ فائنلی ویڈیو دیکھ لی، اور جیسا میں نے پہلے ہی کہا تھا، ریئیکشن کرنے سے پہلے ہی کہا تھا میں نے کہ ویڈیو کافی انٹرسٹنگ لگ رہی ہے اور ہونے بھی والی ہے، تو ویسی تھی بالکل ایک دم زبردست تھی، مطلب مزہ آیا، اور جس طرح سے پوائنٹ بنا کے بتایا گیا ہے ہمیں تو کافی زبردست اور سننے میں بھی اچھا لگ رہا تھا۔ اس کے ساتھ ویڈیو بھی کافی اچھی یوز کی گئی تھی تو وہ دیکھنے میں بھی اچھا لگ رہا تھا، اور جس طرح سے پوائنٹس بنائے گئے میں پہلے بھی بتا رہا ہوں، وہ پوائنٹس کافی اچھے تھے سننے میں، اور ویڈیو بھی کافی انفارمیٹیو تھی، کافی اچھی بنائی ہوئی تھی۔ اور ان کا چینل کا لنک ڈسکرپشن میں دے دوں گا، جا کے چیک آؤٹ کرنا، کافی امیزنگ ویڈیو۔ دیکھو باقی بس سب باتیں چھوڑو، جو میرا فیوریٹ سبجیکٹ ہے دنیا کا سب سے بیسٹ جیوگرافی پلس یہ سولر، یہ جتنا ہی پڑھنے یہ اسپیس کے بارے میں، دس از لائک ون آف مائی فیوریٹ۔ لائک میں جاب آئی ٹی میں کرتا ہوں بٹ یہ میک اپ میں کرتے ہیں، بٹ ہم ٹو بی آنیسٹ ہم رات کو کوئی ہم ایک رات کو کوئی مووی نہیں دیکھتے بیٹھ کے، ہم رات سے لے کے 7-8 بجے سے لے کے 12 بجے تک اسپیس میں رہتے ہیں، یہ رہے یہاں پہ، یہ رہا کبھی مارس کبھی جوپیٹر کبھی کچھ کبھی کچھ۔ سو گائز دس ویڈیو از لائک ون آف مائی فیوریٹ ویڈیو اب رہنے والی ہے، بیکاز اس میں جو لائک اب مجھے پتہ لگا قرآن میں اگر یہ چیز مینشنڈ ہے نا برو، اینڈ ڈیفینیٹلی میں ایک ٹرائی دوں گا، بٹ ابھی نہیں، میرے پاس ٹائم نہیں ہے پڑھنے کا، بٹ ان فیوچر 100% میں پڑھنے والا ہوں۔
खास स्पेशली ये टॉपिक्स जो कि स्पेस से रिलेटेड है, और ये उस बुक में लाइक कुरान में मेंशन है ऑलरेडी, कितने साल पुराना। ये मेरे लिए बहुत चौंका देने वाली चीज़ें हैं भी। मतलब हम यहाँ पे मतलब कहने में टेक्नोलॉजी अभी आई है कि अभी तभी पता लगा हमें टेलीस्कोप वगैरह, यहाँ पे स्पेसशिप स्पेस में ही छोड़ते हैं, रॉकेट छोड़ते हैं वगैरह वगैरह, तो ये ऑलरेडी सब कुछ है। ओह माय गॉड। आपका बेहद शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। मैं ना दुआ करूंगी अल्लाह से कि आप और हम एक दिन हाफिज़ कुरान हो जाएं। आई से आमीन। आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।